Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. Cross product of vectors. फिर से बात करता हूं छोटी सी. A cross B, the cross product of the two vectors. It is equal to AB sin theta unit vector है. A cross B equal to AB sin theta unit vector है ना. क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी. gives a vector. ये जो देता है ये वेक्टर क्वांटिटी देता है. जैसे कल मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा था, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ. ये टॉर्क है. ठीक, क्लियर. बाकी एग्जांपल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे. ठीक, अगर A क्रॉस B को देखा जाए तो A क्रॉस B, इसको ना हम लिख रहे हैं AB sin थीटा यूनिट वेक्टर n. ये जो यूनिट वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. A और B का जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. एंड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू, एंड ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B. हमेशा A और B के परपेंडिकुलर लगेगा. मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर A, एक वेक्टर B, और आप अगर A से B की तरफ जाते हैं तो A से B की तरफ जा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक, आप देख सकते हो मैंने आपसे क्या कहा कि आप फर्स्ट वेक्टर को लो स्केच फॉर्म, सेकंड वेक्टर को लो कर्ल ऑफ द फिंगर. तो इस बात का मतलब ये क्या दिखाएगा आपको, ये देगा आपको थंब की डायरेक्शन जाएगी इस कंडीशन में ऊपर. फर्स्ट वेक्टर कौन हुआ, A. सेकंड वेक्टर कौन हुआ, B. अब B को कैसे बनाओगे, आपने क्या करा, B को यहां पर बना लिया. तो फर्स्ट वेक्टर आ गया स्ट्रेच फॉर्म, सेकंड वेक्टर हो गया आपका कर्ल ऑफ द फिंगर. आप जरा गौर से देखो, इस जगह पे अपने हाथ को रखिए और इस जगह पे फिंगर्स को घुमा के रखिए तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है. क्लियर. तो अगर फर्स्ट वेक्टर स्ट्रेच फॉर्म होता है, सेकंड वेक्टर कर्ल ऑफ द फिंगर है, तो थंब डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर है. अगर इसी को मैं ऐसे दे देता B A, और मैं मान लीजिए इसको ऐसे करके लेके जा रहा हूं. ठीक, इस बात का मतलब
अब मेरा क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसका, बी से ए के साथ में। अगर मैं यहां रिजल्ट लिखता हूं, ध्यान देना, ए क्रॉस बी, तो बच्चों ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। लेकिन अगर इस जगह पे लिखूंगा तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसका वेक्टर कहां जा रहा है, एन, इसका वेक्टर जाएगा नीचे की तरफ। तो ये जो वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गया, तो आप लिखोगे इसे ए बी साइन थीटा माइनस एन, कहिए ठीक है, या फिर हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। चेक करो मैंने सही लिखा। मैंने आपसे क्या कहा, Yes. आपके पास में वेक्टर ए है, आपके पास में वेक्टर बी है। आपने क्या करा कि ए पर रखी स्टिच पाम, बी पे रखा कर्ल ऑफ द फिंगर, ठीक है, बी पे रखा कर्ल ऑफ द फिंगर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास में जो एन आया वो थंब की डायरेक्शन थी, वो आपके कॉपी के प्लेन के अपवर्ड जा रही थी। यहां पर आपने वेक्टर बी लिया, यहां वेक्टर ए लिया, इस कंडीशन में आप ए से बी का क्रॉस कर रहे थे, इस कंडीशन में सॉरी बी से ए का क्रॉस करोगे, दिस इज बी क्रॉस ए। तो बी का ए के साथ में क्रॉस कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट वेक्टर हो गया बी, सेकंड वेक्टर हो गया ए। अगर मैं ए को देखूं तो ऐसा बनेगा। तो उस कंडीशन में जो कर्ल ऑफ द फिंगर होगा मेरे बच्चों, वो कहां जा रहा होगा, वो जा रहा होगा इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। देख सकते हैं आप लोग, यानी कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में ए क्रॉस बी को, अगर मैं बी क्रॉस ए के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है, इसीलिए मैंने इस पर साइन लगा दिया माइनस का। तो ये बन गया माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, या फिर मैं ये कह सकता हूं बी क्रॉस ए इट इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। कहिए जी ठीक है, कह सकते हैं हम, क्यों बच्चों, Yes, sir. ठीक है। ये जो था ये क्रॉस प्रोडक्ट पर एक बात। दूसरी बात क्या होगी, सेकंड पर चलते हैं। मैंने आपसे कहा इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए पैरेलल हो बी के, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है मेरे बच्चों, 0। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0, और ये हो जाएगा 0। तो ये ठीक है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर का जो पैरेलल है क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये ठीक है, गॉट इट, ठीक। नंबर Yes, 3, sir. Yes, sir. ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90, यानी कि इक्वल टू ए बी हो जाएगा। कहिए ठीक है। Yes, sir. फिर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, खतरे से भरपूर बात आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ध्यान से, मैंने माना मेरे पास में एक प्लेन है जिसमें मैंने तीनों डायमेंशन शो कर रखी हैं। सॉरी, गड़बड़ हो गया डायग्राम। एक्स वाई जेड, मान लीजिए इस पर यूनिट वेक्टर आई है, यहां पर जे है, यहां पर के है। मान लो आपसे कहा जाता है आई का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट।
आई क्रॉस जे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मेरे बच्चों ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। फिर मैंने क्या कहा आपसे, आई क्रॉस जे, तो लिखूंगा मैं मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे, एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन लगता है, के कैप, कहिए ठीक है। तो आई क्रॉस जे इट इज इक्वल टू के, कहिए ठीक है, चेक कीजिए मैंने सही लिखा है। सब फिर से बता दीजिए। फिर से सुनिए, हमने कहा कि हम निकाल रहे हैं आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट। हमने ये वाली लाइन यहां से हटा दी बच्चों, तो हमने कहा आई क्रॉस जे, बेटा लाल सर जो आई कैप की आपने मॉड लिया है उसकी वैल्यू 1 है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ए क्रॉस बी का मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा उसे मैं हटा दे रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन मिलता है, ए। क्यों भाई, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड, यानी कि के। तो ये क्या हो गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के। तो आप क्या लिखोगे, आई क्रॉस जे इट इज इक्वल टू के, तो ये ठीक है। आई बात समझ में? इसी यस तरह सर। यस सर। मान लो मैं तुमसे कहूं जे क्रॉस के, क्या करोगे बताओ, जे क्रॉस के आई कैप। टू आई, आई कैप, आई कैप, अगर मैं के क्रॉस आई कहूंगा तो क्या करोगे, जे कैप। जे कैप, अभी तुम कहां जा रहे थे, आई से जे से के से आई। अगर तुम इसके उल्टे जाने लगो, रिवर्स जाने लगो, मान लो ये प्लेन है, एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो आप यहां से यहां, यहां से यहां, आई जे, अगर मैं कहूं आपसे लिखिए जे क्रॉस आई, तो जरा गौर से देखो, जे क्रॉस आई इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, नेगेटिव के होगी। माइनस के, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं के क्रॉस जे, माइनस आई कैप, माइनस। नेगेटिव आई कैप, अगर मैं आपसे कहूं आई क्रॉस जे, माइनस आई जी। यानी कि ये डायरेक्शनल है, ठीक है। अच्छा तुम लोग जिद कर रहे हो तो तुम लोग खुद ही बताना चाहिए, आई क्रॉस आई हाउ मच, 0। 0, अरे शाबाश, कैसे जीरो ये भी बता दो। सर क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। Yes, दोनों sir. पैरेलल हो गए, जीरो एंगल हो जाएगा, इसलिए जीरो, तो ये ठीक है। एनीवन हैविंग द डाउट, एनीवन? आज लोग थोड़े से कम दिख रहे हैं मुझे। अनमोल सक्सेना जी, कशिश अग्रवाल, आरुषि अग्रवाल, शिवांग सक्सेना, अदिति पांडे, एकांश सक्सेना, अंश भगवतिया, मान्या गौरी, मोनिका शर्मा, पार्थी, ये और चिन्मय नहीं है, मोनिका, पार्थी, रचित। एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। बिल्कुल 2 बार समझाऊंगा, एक बार की चिंता क्यों कर रहा है। शौर्य, श्रेय, सिमरन, स्वास्ति, तारुषी, उमंग, वरदान, वंश। देखो हमने क्या कहा, सारे लोग एक बार फिर देखो हमने क्या कहा। हमने कहा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर। बच्चों ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये
एन ये हमेशा परपेंडिकुलर लगता है वेक्टर ए के और वेक्टर बी के। ठीक, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप ए को, ए जो वेक्टर होता है वो होता है, देखो इसको करने का तरीका क्या है, वैसे तो अभी के लिए याद रखना, वरना हमेशा जो है आप हमेशा जब भी कभी लेके चलोगे ना, आप ये वाला रूल लेकर चलोगे, ध्यान में। अभी के लिए क्योंकि हमें ज्यादा नहीं मालूम है, तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट वेक्टर को लिया स्टेज फॉर्म, मेरी फॉर्म दिख रही होगी आपको। फर्स्ट वेक्टर को लिया मैंने स्टेज फॉर्म, सेकंड वेक्टर को लिया मैंने कर्व, और थंब हो गया थर्ड वेक्टर। तो मैंने ऐसे करके घुमाता हूं तो मेरा थंब अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर लिया और ए वेक्टर का बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट किया, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि फर्स्ट वेक्टर ए माना, सेकंड वेक्टर बी माना, तो थंब की डायरेक्शन एन। क्लियर? तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन ए क्रॉस बी। अगर मैं लिखूंगा बी क्रॉस ए, यानी कि मैंने बी को फर्स्ट वेक्टर माना, ए को सेकंड वेक्टर माना, तो अब जरा गौर से देखो, अब मेरा डायरेक्शन ऑफ थंब क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में इनवर्ट चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये जा रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, ये चला गया डाउनवर्ड, तो माइनस एन हो गया, यानी कि हो जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो ए क्रॉस बी, इसको मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए क्या है बच्चा लोग, बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी। एक दूसरी बात क्या आई कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, if the two vector are parallel it means that theta is 0 degree। अगर थीटा 0 है तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 0 0 होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर ये मान लीजिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 का शाम को 1 था, तो a क्रॉस b इक्वल टू हो जाता है a। कहिए ठीक है। फिर हमने कहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप जे कैप के कैप। मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि आई का जे के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो मैंने लिखा आई क्रॉस जे। अब ए क्रॉस बी होता है बच्चा लोग, फिर से लिखता हूं मैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और ए और बी के परपेंडिकुलर वाली लाइन, तो आई का मॉड ऑफ आई हो गया, जे का मॉड जे ऑफ मॉड हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इन दोनों के जो परपेंडिकुलर लगता है वो होता है k। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 into 1 into 1 into k, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया सेक्शन साहब, आई क्रॉस जे इक्वल टू k। ये ठीक है। अगर हम इसी तरह से बनाएं जे क्रॉस के, तो जे और के क्या है, जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन लाई करेगा, आई कैप। तो ये ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप। अगर मैं इसी को पूरे को रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी कि जे से आई पे चला जाऊं, तो हो जाएगा जे क्रॉस आई, तो बन जाएगा माइनस के से जे पे चला जाऊं तो हो जाएगा माइनस आई से के पे, यानी कि इसका रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये ठीक है। फिर अगर हम क्या करें, आई क्रॉस आई कैलकुलेट करें, आई क्रॉस आई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, तो 0 हो गया। जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। तो ये ठीक है। इतनी बात क्लियर, इसमें किसी को डाउट? डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ डिग्रीज एंगल्स पे भी तो डिपेंड करती है वो। डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर किस पे? तो डायरेक्शन ऑफ एंगल नहीं, देखो एंगल तो स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा। से अगर एंगल फिंगर ऑफ कर्ल्स को भी शो करेगा। क्या चीज? फिर से एंगल, मान लो ये सिचुएशन है, ये थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। तो आप जो रिजल्ट बनाओगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। ठीक, क्लियर? अब रोटेशन जो है वो ए का बी की तरफ हो रहा है। क्लियर? ए का बी की तरफ हो रहा है, तो इसीलिए आपने क्या करा, ए को फर्स्ट वेक्टर लिया, बी को सेकंड वेक्टर लिया। क्लियर? और आपने बना दिया एन का कर्व। क्लियर? तो ये थीटा दोनों कंडीशन में सेम है, आप देख सकते हो। वो क्या रहा है, पहली बार में ए बी से को रोटेट कर रहा था, अब किससे, बी से रोटेशन ए की तरफ जा रहा है। ये कहने का सीन है। तो दोनों तरफ थीटा सेम है,
ठीक है। अब थीटा तो आपका वैसे भी स्केलर है, आप इसे इधर से इधर मेजर करो या इधर से इधर मेजर करो, मीन सेम रहेगा। चलिए ठीक है, बाकी बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ एंगल तो रिवर्स हो रही है ना। लेकिन बेटा स्केलर है, एंगल तो स्केलर है ना बेटा, एंगल के साथ में आप डायरेक्शन बना ही नहीं सकते। बट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो होता है। हाँ, तो वही तो चीज हो रही है, ये क्लॉकवाइज आप इसको किसको देख रहे हो? आप ये देखो, आप ये मान के चलो, आपने कहा कि ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। आपने ए से बी की तरफ आए तो आपने रोटेशन ये वाला रखा, एंगल तो वही रहा बेटा, ठीक। अब किसे आपने क्या करा, फिर से वही रखा, ए यही है, बी यही है, अब किसे आपने बी का वेक्टर इधर की तरफ ले आए, तो डायरेक्शन किसकी रिवर्स हो रही है जरा चेक करो, एंगल वही है बेटा। तो पहली बार में आप ए से Yes, sir. गए, अब की से आप बी से ए पर आए, एंगल वही है, रोटेशन का टर्न बदल रहा है, ना कि एंगल बदल रहा है, एंगल नहीं बदल रहा बेटा। नहीं समझे? तो समझ गए। ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? एनीवन? किसी और को कोई डाउट इसमें में? अब मान लीजिए, अगर कंटिन्यू करूं बेटा, मान लीजिए आपसे कहा जाए वेक्टर ए इक्वल टू x1 r प्लस y1 j प्लस z1 k, वेक्टर b इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। यहां आपसे कहा जाए a क्रॉस b फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करोगे, a के बदले पूरा वेक्टर x1 r प्लस y1 j प्लस z1 k क्रॉस x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k ऐसे ही रख दोगे। अब क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, इस क्वांटिटी को 1 2 3 तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर इसका 1 2 3 तीनों से क्रॉस करोगे, फिर इसका 1 2 3 तीनों से क्रॉस करोगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास में टोटल 9 टर्म आएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो आपने पहले लिखा है लास्ट तक वैसा ही फॉलो करना। जैसे मैं x2i का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों से कर रहा हूं, ध्यान देना, x1 x2 i क्रॉस i प्लस y1 x2 j क्रॉस i प्लस z1 x2 k क्रॉस i, ठीक है। प्लस अब मैं y2j का इन तीनों के साथ क्रॉस कर रहा हूं, x1 y2 i क्रॉस j प्लस y1 y2 j क्रॉस j प्लस z1 y2 k क्रॉस j। क्लियर? प्लस z2 का इन तीनों के साथ x1 z2 i क्रॉस k प्लस y1 z2 j क्रॉस k प्लस z1 z2 k क्रॉस k। ठीक है। अब मजेदार बात, क्या मजेदार बात, i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है। चलिए ठीक है, तो i क्रॉस i 0 हो गया, j क्रॉस j 0 हो गया, k क्रॉस k 0 हो गया। हटा दो, क्या लिखेंगे, y1 x2 क्या है यहां पर, j क्रॉस i, जरा गौर से देखें, j क्रॉस i माइनस k,
-k क्या? फिर क्या है Z1 X2 K क्रॉस I को ढूंढो, K क्रॉस I प्लस 0 X1 Y2 I क्रॉस J, I क्रॉस J K होता है, ठीक। सबसे पहले लिखा I क्रॉस J ठीक, प्लस Z1 Y2 K क्रॉस J, K क्रॉस J क्या है, K क्रॉस J माइनस I, Y1 X1 Y2 I क्रॉस J K है। यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई भाई, सर Z1 Y2 के बाद तो X1 Z2 आएगा ना? ये वाला टर्म कुछ गड़बड़ हुआ है, ये वाला हमने इसके साथ में इसको लिखा 1, हमने इसके साथ में इसको लिखा 2, हमने इसके साथ में इसको लिखा ये, Y2 के साथ में ये आ गया, ये बन गया। अच्छा हम ये वाला स्टेप लिख चुके हैं, सॉरी 2 स्टेप लिख चुके हैं, ये वाला स्टेप रीराइट करने लगे, माफ कीजिएगा। अब जो है ये वाला आएगा, है ना, क्यों भाई, हम ये लिख चुके, नाउ दिस वी हैव टू राइट दिस वन प्लस X1 Z2 K क्रॉस I क्रॉस K, जरा चेक करो, I क्रॉस K माइनस J, क्या बनेगा ये X1 Z2 माइनस K क्रॉस I के बदले J प्लस Y1 Z2 J क्रॉस K, चेक करो, J क्रॉस K इज I। अब आपके पास में इन 9 में से 3 टर्म 0 हो गए, तो 6 बचे, 1 2 3 4 5 6। इसमें से एक काम करो, पहले I वाले कोफिशिएंट इकट्ठे करो, मैं यहीं पे लिखता हूं I किस किस में है, Y1 Z2, और जरा गौर से देखो यहां पर आ गया, तो ये हो गया Y1 Z2 माइनस Z1 Y2, कहिए ठीक है, प्लस का J, अब J का कोफिशिएंट कलेक्ट करो, J यहां रहा, Z1 X2 माइनस X1 Z2 प्लस K, चेक करो, एक ये रहा, यहां पे हो जाएगा X1 Y2 माइनस Y1 X2, चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई, लेकिन आप एग्जाम में ये वाला मेथड मैंने आपको केवल करने के लिए बताया, आप जो एग्जाम में यूज करोगे या अपने लिए न्यूमेरिकल करते समय जो यूज करोगे, उसके लिए एक नया मेथड है A क्रॉस B। जब भी लिखोगे तो आप क्या करोगे, एक बार जैसा सिंबल बनाएंगे, ये सबसे पहले इनके कॉमन कोफिशिएंट I J के फर्स्ट रो में लिखेंगे, सेकंड रो में वेक्टर A में जो कोफिशिएंट है I J के वो लिखे जाएंगे, X1 Y1 Z1। थर्ड में वेक्टर B के I J के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। ये मेथड याद रखने वाला है, ये जो था ये सर पूरा का पूरा जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया था उस पर बेस था, यहां पर याद रखना है नंबर 1 क्या, कि I का कोफिशिएंट पॉजिटिव, K का कोफिशिएंट पॉजिटिव, J का कोफिशिएंट नेगेटिव, नंबर 1 रूल है ये। नंबर 2, जिस रो और कॉलम में I मिलेगा उस रो का और कॉलम का कोफिशिएंट काउंट नहीं होगा। टोटल कितने एलिमेंट है, 9, 9 में से 3 ये चले गए, 2 ये चले गए, 5 चले गए, कितने बचे, 4 में पहले क्या करेंगे, Y1 का Z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोफिशिएंट लिखा I,
इसका कैलकुलेशन हो गया है y1 z2 माइनस z1 y2। चेक करो, ठीक लिखा मैंने। और अगर ध्यान से देखो तो यही चीज आपने यहां लिखी है, जरा गौर से देखिए। तो ये मेथड केवल आपको समझाने के लिए था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लेकिन आप न्यूमेरिकल करते समय ये यूज करेंगे। अब जे का कोफिशिएंट लेंगे तो जे के कोफिशिएंट में जे के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, जिस रो में और कॉलम में जे पाया जा रहा है वो हटा देंगे। पहली बात, जे का कोफिशिएंट नेगेटिव में आएगा, तो ये लाइन दोनों चले गए। कितने बचे, 1 2 3 4। तो x1 z2 माइनस z1 x2। चेक करो, इसको कंपेयर करो जरा इससे, देख लीजिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे रूल में माइनस लिया गया। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूं तो यही लाइन मिल जाएगी मुझे। चेक कर लीजिए, गॉट इट, क्लियर? रक्षित, सिमरन, प्लस यस सर। के का कोफिशिएंट लेंगे, आरती, श्रेया, जब के का कोफिशिएंट लेंगे, यस सर, आ गया। मोहन जी, अदिति, रमीजा, y1 Yes, sir. x2 हो जाएगा। चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, वंश, वरदान, चेक करो सब लोग। Yes, sir. उमंग, तारुषि, यस सर। शिवांग, शौर्य। सर एक बार दोबारा Yes, बता sir. दीजिए प्लीज। यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दीजिए। फिर से देखिए, आपने क्या करा, इसको हटा दो यहाँ से, ये जो मैंने लिखा था इसे हटा दो। फिर से लिखेंगे, हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमने a क्रॉस b बनाया। a क्रॉस b के लिए हमने क्या करा, पहले जो कॉमन कोफिशिएंट थे सबसे पहली रो में वो तीनों लिख दिए। कौन कौन थे तुम्हारे पास में, वेक्टर थे x1i प्लस y1j प्लस z1k, वेक्टर v था x2i प्लस y2j प्लस z2k, i j k के हमने क्या करा, फर्स्ट रो में लिख दिया। पहला वेक्टर कौन है हमारे पास, a, तो हमने a के कोफिशिएंट लिख दिए। सेकंड वेक्टर कौन है हमारे पास, b, हमने b के कोफिशिएंट लिख दिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या कहा, i का और k का कोफिशिएंट पॉजिटिव लिया जाएगा, जबकि j का कोफिशिएंट नेगेटिव लेंगे। ये रूल है, इसमें कोई सवाल नहीं बनेगा। पहली बात, सवाल नहीं बनेगा मतलब आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि ये नेगेटिव क्यों है। क्यों? क्योंकि इसका रूलिंग हम अपन यहाँ पर बात कर चुके हैं, तो ये रिजल्ट ऐसा कुछ बनकर आना चाहिए बस। ठीक, हमने क्या करा, आई, अब जिस रो और कॉलम में आई पाया जाएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ना तो हम ये वाली रो लेकर चलेंगे ना ये। हमारे पास कितने बचे, 4 एलिमेंट्स बचे। हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। तो y1 z2 माइनस यहां से यहां आएंगे z1 y2। ठीक है, ये i का कोफिशिएंट हो गया। सर माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो माइनस का रूल बेटा ये है। क्यों? क्योंकि i क्रॉस जे क्रॉस i एक दूसरे के रिवर्स होते हैं बेटा, क्लियर? इसीलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, फिर j का कोफिशिएंट लेके चलेंगे तो माइनस j हो गया। अब j वाली लाइन में से कुछ भी कंसीडर नहीं करा जाएगा, j की लाइन में से सब हटा दो। अब j की लाइन में कौन कौन है, j की लाइन में सर आपके पास में ये तीनों थे, ठीक, j की लाइन में ये तीनों थे और ये हटा दो। क्या बचेगा, x1 का z2 के साथ में, तो आप लिखोगे x1 z2 माइनस z1 x2। ये बेटा शॉर्टकट टेक्निक है इस वाले मेथड की कॉम्प्लिकेशन से बचने की। ठीक है, इसमें करते समय कभी कभार गलती हो जाती है, तो ये इसकी शॉर्टकट टेक्निक है। प्लस, अब क्या लेके चलेंगे बच्चों, अब लेके चलेंगे प्लस करके। तो के में क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे। चेक कर लीजिए, अब पीछे सब कुछ हट गया, केवल आई क्या रह जाएगा यहाँ पे, जरा गौर से देखिए। के में ये चला गया, ये चला गया, x1 y2 माइनस x2 y1। कहिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबके? क्यों? एनीवन हैविंग द डाउट प्लीज सी, किसी भी बच्चे को डाउट दिख रहा हो उसमें
सर वो आखिरी में y1 x2 होगा ना, माइनस के बाद k में। देखो हमने क्या करा, ये गया x1 y2 और फिर y1 x2, बात वही है। देखो ये दोनों स्केलर हैं, इन दोनों को आप y1 x2 लिखो, x2 y1 लिखो, वो मसला वही रहेगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं है। दिस इज y1 x2, ये ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों जी? सर पीछे वाली प्रूविंग में तो सर j जो था सर वो उसका सर प्लस में था। नहीं ऐसा था, आपने सर यहाँ पर प्लस का j कॉमन लिया था। अगर आप यहाँ पे माइनस का j कॉमन लेते तो सर रिजल्ट यही बनकर आता। दूसरी बात ये, एक काम करो, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक, प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो मेथड है नेक्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्हें मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? मैथमेटिक्स वाले हाँ ऋषिका? तो सर कुछ नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। अब अगर बाई चांस मानो कोई तुमसे कहे कि एंगल ऑफ साइन कैलकुलेट करो, साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? तो साइन थीटा a क्रॉस b इक्वल टू होता है बच्चों ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। ध्यान रखना थीटा जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो जब साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो आप यहां पे लिखोगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दो वेक्टर जो दिए गए जिनका क्रॉस प्रोडक्ट तुमने ये निकाला, तुम क्या करोगे, उसका मॉड निकालोगे। मॉड कैसे निकालते हैं? मालूम है मॉड निकालने का तरीका? अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होगा तो क्या करोगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्लियर? अपॉन डिवीजन में लेकर आओगे मॉड ऑफ ए, यानी कि वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड। गॉट इट? गॉट इट? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सर एक बार फिर से बता दीजिए। जल्दी से रिज्वाइन करो, जल्दी से रिज्वाइन, मिनट नहीं बचा है, जल्दी से।